एवरीवन, वेलकम बैक टू अपना स्कूल। दिस इज़ नबीला और आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 4th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। हमने ये टाइप का इक्वेशन हमारे प्रीवियस चैप्टर में देखा था पॉलिनोमियल्स में। हमारे पास वहाँ पर कई टाइप के पॉलिनोमियल्स थे, उसमें से हमारे पास एक था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? एन इक्वेशन विच हायर डिग्री इज़ 2। मतलब जो हमारा वेरिएबल होता है एक्स वाई या जो भी हमारे पास ए बी सी वेरिएबल हो, उसकी हमारे पास सबसे हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। अगर अब हम लोग यहाँ पर ले लें ax³ प्लस bx² प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है और यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहा है। सो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे ही हमारे पास लीनियर इक्वेशन भी होता है जो कि इस फॉर्म में होता है ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमारे पास हाईएस्ट डिग्री इसकी 1 हो रही है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहा जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस सी। तो हमारे पास यहाँ पर x² का एक कोएफिशिएंट होता है, x का एक कोएफिशिएंट होता है और एक कांस्टेंट टर्म होता है। अब हमारे पास इस चीज़ के लिए भी कुछ कंडीशंस है, जो हमारे पास है ax² प्लस bx प्लस सी। तो हमारे पास जो वेरिएबल हमने ले रखा है यहाँ पर x, ये कुछ भी हो सकता है, x y z a b c, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है हमारे पास वो c रहेगा। एंड यहाँ पर एक कंडीशन है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्यों है? ये जो a है हमारा पहला टर्म, ये दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर हम लोग यहाँ पर 0 रख दें, यह हो जाएगा 0x² एंड एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाई 0 इज़ 0 ओनली। तो यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, हमारे पास बचेगा bx प्लस सी। तो ये अब आगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन। दैट इज़ वाई कभी भी हमारे पास a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। हमारे पास कांस्टेंट और b की वैल्यू 0 हो सकती है। अगर हम लोग b की जगह पे 0 डाल दें तो हमारे पास आएगा ax² प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये अभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कहा जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। एंड अगर अब हम लोग c की जगह पे भी 0 डाल दें तो हमारे पास आएगा ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। दिस इज ऑल्सो नाउ कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज वी हैव द हाईएस्ट डिग्री एज 2. Now we also in fact any equation of the form p of x is equals to 0 where p of x is a polynomial of degree 2 is a quadratic equation. हम लोग कई बार quadratic equation को p of x is equals to 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर हम लोग कुछ भी डालेंगे एंड सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 0। दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम लोग इसके थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। एक एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 1 एंड एक हो गया हमारे पास 4x माइनस 3x² प्लस 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स पॉजिटिव है एंड कुछ नंबर्स नेगेटिव है। ये नंबर्स हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, बल्कि हमारे पास ये रूट नंबर्स भी हो सकते हैं, फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं, डेसिमल नंबर्स भी हो सकते हैं। एनी काइंड ऑफ रियल नंबर्स कैन बी दिस कोएफिशिएंट्स। a b और c जो है वो हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर में देखा था, हमारे पास सोल्यूशंस या फिर ज़ीरोज़ आ रहे थे हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन के लिए। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है उसको हम लोग कहते हैं रूट्स। रूट्स इज़ नथिंग बट द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। एक्स की कोई एक ऐसी वैल्यू जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम लोग कहते हैं रूट्स। अब हम लोग यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल लें तो हमारे पास हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 10 और हमारे पास कहा गया है कि इसके रूट्स निकालें। तो हमारे पास रूट्स निकालने के भी कई सारे मेथड्स हैं। अब हमारे पास इसका रूट दिया गया है, फाइंड आउट वेदर 5 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। अब रूट मतलब हमने ऑलरेडी देख लिया है कि x की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, तो हम लोग इस 5 को लेकर x की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर देंगे। x की जगह पे अगर हम लोग 5 डालें, ये हो जाएगा 5² माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पे फिर आ जाएगा हमारे पास 5 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। 5² हमारे पास हो जाएगा 25 माइनस 3 टाइम्स 5 इज़ 15 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। 25 माइनस 15 हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 10 इज़ इक्वल्स टू 0। ये सेटिस्फाई हो गया हमारे पास। तो मतलब ये जो 5 है इट इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन।
अब हमारे पास रूट्स फाइंड आउट करने के लिए भी 3 मेथड्स है। पहला मेथड हमारे पास है फैक्टराइजेशन, जिसको हम लोग कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। 2 नाम है इस चीज़ के, हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और हम लोग इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो अब फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है 2x² + 7x - 9। तो जब हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन करें, हम लोग पहले लेंगे हमारे पास मिडिल टर्म। तो हमारे पास मिडिल टर्म है यहाँ पर 7x। अब हमको ये मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इसके लिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे हमारा a और c, मतलब हमारा पहला टर्म और लास्ट टर्म। जब हम लोग 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 9 हमारे पास हो जाएगा 18, एंड यहाँ पर हमारे पास x² है एंड ये -9 है, सो दिस विल बी -18x²। अब हमें ये जो 7 है इसको इस तरीके से स्प्लिट करना है कि अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास 7 आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -18 आएगा। तो पहले हम लोग 18 के फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, 1 2 3 6 9 एंड 18। तो हम लोग यहाँ से कोई एक ऐसे 2 नंबर्स चूज़ करेंगे कि हम लोग उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 7 आएगा, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर्स है 2 एंड 9। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 2 और 9। तो देखिए 9 और 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमारे पास 18 आ जाएगा, एंड अगर अब हम लोग 9 और 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 9 - 2 अगर हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो हम लोग यहाँ पर 7x की जगह पे लिख सकते हैं 9x - 2x। जब आप 9x - 2x को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा -18x²। तो अब हम लोग 7x की जगह पे लिखेंगे 9x - 2x। तो अब यहाँ पर आ जाएगा 2x² + 9x - 2x एंड -9 = 0। अब हमको यहाँ पर 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन में लेना है, एंड जो हम लोग कॉमन में लेंगे वो हमारे पास सेम नहीं होगा, लेकिन जो हमारे पास ब्रैकेट्स में वैल्यू आएगी वो सेम होगी। अब हम लोग यहाँ से एक काम करेंगे, एक x को कॉमन में ले लेंगे। यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 2x + 9, और x में से अगर हम लोग x कॉमन में ले लें हमारे पास बचेगा 9। अब हमें यहाँ पर से भी एक ऐसा नंबर कॉमन में लेना है कि अगर हमारे पास जो ब्रैकेट में नंबर बचेगा वो इसके इक्वल में हो। तो यहाँ पर हमारे पास -2x - 9 है, यहाँ से हम लोग सिर्फ -1 कॉमन में ले सकते हैं। तो यहाँ से अगर -1 चलेगा तो हमारे पास बचा +2x, एंड यहाँ से -1 चल गया हमारे पास बचा +9, विच इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 2x + 9 एंड 2x + 9 सेम है, तो ये सारे इक्वेशन में से हम लोग 2x + 9 कॉमन में ले सकते हैं। तो जब हमने ये कॉमन में ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, x - 1। इसको हम लोग हमारी दूसरी ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं जिसका प्रोडक्ट हमारे पास 0 है, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2x + 9 = 0, एंड यहाँ पर हो जाएगा x - 1 = 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x = 0 - 9, जो कि होगा हमारे पास -9। x = -9/2 हो जाएगा। अगर हम लोग 2 को हमारे राइट पे लेंगे तो हमारे पास एक रूट आ गया है, x = -9/2। वैसे ही हम लोग अगर -1 को हमारे राइट हैंड साइड पे ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 विच इज़ 1। तो हमारे पास एक रूट हो गया है इसका -9/2, एंड एक रूट हो गया हमारे पास +1। सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी के मेथड्स और बाकी का इंट्रोडक्शन मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।